सुनना मेरी बात, इसके नोट्स भी बना रखे हैं वैसे मैंने, बट अभी पहले हम खुद वैसे पढ़ लेते हैं नॉर्मल बुक, ठीक है? अब तो बुक इश्यू होएगी, ठीक है, बनाएंगे, अब बुक बनानी स्टार्ट करेंगे। चलो अच्छा सुनना मेरी बात सर, हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप, आप लोगों को याद है क्या? हाँ सर, हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ी है, थोड़ी बहुत सी पढ़ी है क्या? हाँ, पार्टनरशिप में अगर कोई चेंज आ जाए, सर चेंज आ जाए, इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? पहली बात क्या बोला मैंने? पार्टनरशिप में अगर कोई क्या आ जाए, जल्दी बोलो, चेंज आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन। लिखो साथ में, क्या बोला मैंने? पार्टनरशिप में अगर कोई चेंज आ जाए, इसको क्या बोलेंगे हम? रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर साथ में मैं लिखूं कि फर्म क्लोज हो जाए, क्लोजर हो जाए, तो क्या बोलेंगे? इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं क्या? क्या क्लोजर हो जाए तो क्या इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे क्या? सोचो, क्या पार्टनरशिप में कोई चेंज आया? क्लोजर का हो गया, बंद हो गया, है ना? तो यहां पे अब ऊपर वाले में, यहां पर इसको पता है क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन इसको भी बोलते हैं। बट ध्यान से सुनना, ध्यान से, चेंज आया रिकॉन्स्टिट्यूशन में, क्या सर पार्टनरशिप में चेंज आया, चेंज कैसा चेंज था? या तो कोई एडमिशन हुआ, नया पार्टनर आ गया, या कोई रिटायरमेंट हुआ, तो पार्टनर चला गया, ठीक है? मान के चलो हम लोग सारे बैठे, हम में से कोई एक बंदा उठ के चला जाए, उसका मतलब क्या है? रिटायरमेंट हो गया, चला गया भाई साहब। एक बंदा नया आ जाए, कोई आके हमारे साथ बैठ के, अब वो भी पढ़ने लगे, भाई आया, इसको क्या बोलेंगे? एडमिशन, डन। दूसरी चीज, लेकिन अब सर हम मान के चलो हम सारे क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल्दी बोलो, बिजनेस कर रहे हैं, इट्स बिजनेस। तो अगर मैंने कहा बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर क्या होगा? सबका प्रॉफिट बटेगा। मान के चलो ओल्ड केस पता क्या कहता था? ऐसे यहां समझाता हूं, ऐसा मान लो 3 पार्टनर थे ए बी सी, ठीक है? पहले ये इक्वल शेयरिंग रखते थे। इक्वल शेयरिंग का मतलब क्या होता है सर? 1:1:1। चेंज हो गया, यहां पे ये ओल्ड हो गया और एक न्यू रेशियो आ गया, जिसमें हमने क्या कह दिया उसको सर? 3:1। अब थर्ड पोर्शन किसको मिलेगा? ए को। सेकंड पोर्शन किसको मिलेगा? बी को। और एक पोर्शन किसको मिलेगा? सी को। सर इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलते हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बोलो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या सर ये भी इसी चेंज में काउंट होता है? हाँ सर, इसको भी यहीं पे काउंट करेंगे। एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट होता है, या फिर अपना ही कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है? चेंज, ये सीपीसीआर बोला, एक वो होता है सीपीसी होता है, ऐसा सीपीसी होता है, क्या बोलते हैं? सीपीसी तो हम ही है ना। एक होता है सीपीसीआर, पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेंगे। हाँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, वो हम एडमिशन में निकालेंगे या रिटायरमेंट में निकालेंगे। यहाँ पे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, ये जो देखो, अब ये जो न्यू दे रखा है, ये क्या है? ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका है ना, और ये है ओल्ड। सर अब इसमें हमने करना क्या है? सर हाँ, पार्टनर की डेथ हो गई, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो भी यहीं आएगा। डेथ हो गई, चला गया, है ना? हमारे में नहीं बोलेंगे, किसी के हो है रिटायरमेंट के आगे कवर्ड हो गया रिटायरमेंट। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी होती है, सुन लो। चलो, इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है अमेलगमेशन। हाँ, ठीक है, बौखलाना नहीं। हाँ, किसी ने बोला होगा, पक्का सुना है क्या? अच्छा, स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है तुम्हारा? यही चल रहा है, हमारे यहाँ तो गुडविल चल रहा है, हो गई सबके में यही चलेगा, कोई दिक्कत ये बताएगी तुम रहने से। हाँ, यही चल रहा है, ठीक है। कोई नहीं, चलो, अरे बस लाड लो, आ जाओ इधर आ जाओ। सुनो, मैंने कहा क्या क्या बात कर रहे थे हम? सबसे पहली एडमिशन होता है, ओए एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर डेथ हो जाए किसी पार्टनर का, या फिर ये अमेलगमेशन। सर ये क्या लिखवा दिया अमेलगमेशन? यहाँ बताओ, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं क्या है अमेलगमेशन। 3 और बताओ ना। हाँ, वो बेटा डिसोल्यूशन के केसेस हैं। हाँ, कोई बात नहीं, सुनो आराम से, अब तो याद हो जाएंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 ही है, 3 और लिखने थे आप, ऐसे 5 होते हैं, 6 कैसे बता दिए? पता नहीं, 3 और लिखने का इसके अलावा क्वेश्चन दिखाना, कोई बात, मेरे को क्वेश्चन दिखो। अरे भाई रुक जाना यार, पढ़ा तो लेते मेरे को है।
फिर दिखा लेना क्वेश्चन, क्या पता आंसर यही मिल जाए। चलो मैंने कहा ये अमेलगमेशन क्या होता है, आओ देखते हैं। अरे सुनो सुनो, एक थी एबीसी फर्म, समझ में आ रहा है ये एबीसी फर्म, ये हमारी पुरानी कोई किसी और की फर्म रही होगी। एक थी XYZ फर्म, क्या थी XYZ फर्म, क्या दिखा रहा है भाई, ये कौन सी मूवी दिखा रहा है। चलो एक एबीसी फर्म थी, एक XYZ फर्म है, और दोनों क्या हो गई, दोनों क्लोज होके एक कंपनी बनाती है जिसके अंदर वो मर्ज हो जाती है, ठीक है, और जिसको बोल देंगे हम ABCXYZ फर्म। मतलब पहले ये अलग अलग काम करते थे, अब ये साथ में काम करने लगे। इसको भी हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने वर्ड नोट करना, मैंने क्या बोला है सर, ये सारी चीजें किसके अंदर कवर्ड होती है, आप लोग बताओगे सर ये सारी चीजें किसके अंदर कवर्ड होंगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन एक और चीज होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन, सर आपने यहां भी लिखा है, बट ये क्या है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। किसी को डाउट अराइज हुआ मन में, कोई शंकाएं, क्या लिखा है मैंने, क्या बोला, समझ में आ रहा है। यस सर। मैंने ये बोला ऊपर वाले जो जितने केस है कौन से सर, एडमिशन, रिटायरमेंट, CPCR मतलब CPSR, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेथ, अमेलगमेशन, ये पांचों के पांचों केसेस किसके अंदर कवर्ड होंगे, जल्दी बोलो सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बस दूसरा, अगर लेकिन फॉर्म का क्या हो रहा है, क्लोजर हो रहा है, तो कहां पे कवर्ड होगा, जल्दी बोलो सर, यहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब फर्म का ताला लग गया, बंद हो गया, फर्म हो गया। नहीं बेटा, क्लोजर वहां नहीं है, फर्म का क्लोजर कभी भी वहां नहीं आएगा, आप इस चीज को ध्यान रखोगे, आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है 1 मार्क्स में MCQ के अंदर। क्लोजर मतलब फर्म ताला बंद, क्लोजर का सिंपल भी नहीं यार, मान के चलो एक ABC फर्म थी, चल रही थी, इसने क्लोज करवा दिया अपना बिजनेस, मतलब काम करना बंद कर दिया। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक एग्रीमेंट पुराना जो बनता है वो बंद हो गया और नया एग्रीमेंट बन गया। हाँ, क्लोजर में नया एग्रीमेंट नहीं बनता है, ठीक है, यही फर्क है। इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, न्यू एग्रीमेंट बनेगा। क्या बनेगा जल्दी बताओ, यहां पर लिख लेते हैं, क्या बनेगा, न्यू एग्रीमेंट बनेगा, न्यू डीड लिख देगा, न्यू डीड बनेगी। ये समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट होता तभी पूछ लेना। आ गया, क्या आया बता नहीं है, सीधा बता, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या आता है, हाँ नीचे लिखा है ये रहा, हाँ ठीक है, डेथ, हाँ डेथ अपने वाले याद रहेगी, दूसरे वाले का किसी का कुछ याद नहीं रहेगा, ये भी ठीक है। रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, CPCR नहीं है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। चलो और क्या है, अमेलगमेशन, अमेलगमेशन का मीनिंग मेरे को कैशू बताएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे ABC फर्म दोनों बंद हो गए, ABC XYZ थी और ये क्या बन गई, ABC XYZ, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए, ठीक है, मिलन हो गया, शादी हो गई इन दोनों की, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, ठीक है, सुनना मेरी बात, इतना समझ में आया सब लोगों को। एक बुक पढ़ी है क्या किसी के पास, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दे दो, कोई भी दे दो। ये करा लिया किसी लोगों को, चल ये रख ले यार, यहाँ पे रख ले अपने पास, पकड़। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक सब लोग कंक्लूडेड है। एक बार इसको भाई लिख लो सारे लोग, पहले तो लिख लिया, चलो लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो। एक बार इसका फोकस बिगड़ रखा है क्या, राइट साइड से, हाँ फोकस थोड़ा मेरी तो नजर कमजोर हो गया है। तुझे रियलिटी में स्पेक्स की जरूरत है मुझे लगता है। चलो लिख लिया क्या, आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है, हेलो
अच्छा अभी लिखा है, बहुत बढ़िया। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं सर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा चैप्टर है। बेसिकली पता है क्या है, ये आपकी पूरी बुक है, क्या एडमिशन आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है आपका, ठीक है। इसके बाद रिटायरमेंट चैप्टर नंबर 5, और रिटायरमेंट के अंदर ही कवर हो जाता है डेथ। जो टीएस वाले उनके अंदर ये 2 अलग अलग चैप्टर है, डीके वालों में एक ही चैप्टर है, ठीक है। उसके साथ ये सीपीएसआर ये क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये तो अभी चैप्टर शुरू ही हुआ है ना। और साथ में ये अमेलगमेशन, सर ये भी पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, ठीक है। मैंने पढ़ रखा है, कहोगे तो पढ़ा दूँ, किसी का मूड है एक्स्ट्रा पढ़ने का, चलो ठीक है। सर ये क्लोजर ऑफ द, ये क्लोजर पढ़ना है क्या हम लोगों को, हाँ सर ये पढ़ना है, हमारा लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन, यानी कि ये पूरी बुक किसके अंदर कवर्ड है, ये इसी के अंदर। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक इसमें कॉमन चीज बताता हूँ। हेलो 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 हेलो, हाँ बातें नहीं लाड़, चलो ध्यान से सुनना मेरी बातें। मैंने कहा एक बात बताओ, ये जो एडमिशन लिख रहा हूँ, ओए बातें नहीं, एडमिशन लिख रहा हूँ, रिटायरमेंट लिख रहा हूँ, सीपीएसआर लिख रहा हूँ, डेथ लिख रहा हूँ, इन चारों में कोई चीज कॉमन है क्या? आप लोगों को कुछ लग रहा है कुछ कॉमन हो? सब में एक चीज कॉमन है, हर किसी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर किसी में एक चीज कॉमन है। कैसे सर, ध्यान से सुनना। मान के चलो एडमिशन का केस दिखा रहा हूं, देखो प्लीज, ए बी सी थे पहले पार्टनर, जिनका रेशो था 3:2:1, ऐसा मान ले। अब इसके बाद मान के चलते हैं यहाँ पर डी एडमिट हो गया। कौन हो गया, डी एडमिट हो गया। ये लो मैंने कहा एक्स आ गया, एक्स एडमिट, एक्स को बुला रहे हैं हम अपनी पार्टनरशिप के अंदर, और मैंने कहा यहां पर समझना, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा 3:2:1:1। ये भी रेशो है। अब ए बी सी डी का रेशो हो जाएगा ना, तो आप देख सकते हो ओल्ड एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, ये ओल्ड हो गया, और ये क्या हो गया जल्दी बताओ, ये न्यू हो गया। हाँ 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 ठीक है सॉरी, ए बी सी डी, ए बी सी एक्स, वो आदत पड़ी हुई ना डी लेने की, ठीक है। अब तुम लोगों ने चेंज करवा दिया, अच्छा कोई नहीं, लेकिन मैं चेंजेस अडैप्ट करने में प्रेफरेंस रखता हूं, डायनामिक नेचर। चलो अच्छा सुनना मेरी बात, यहां तक समझ में आएगा। एडमिशन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, ऐसी रिटायरमेंट में क्या होगा, मान के चलो ये सी रिटायर कर गया, सी ने रिटायरमेंट ले ली, तो अब कौन रह जाएंगे, ए बी एक्स रह जाएंगे। अब मान के चलता हूं 3:2:1 रेशो हो गया, वापस से चेंज आ गया, वापस से चेंज आ गया। हाँ सर बार बार एक ही चीज तो हो रही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि सर अगर सारी चीजें चेंज हो रही है, एक बात सोच के देखना, हर बार एक ही चीज क्या चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो क्या ये सारे चैप्टर्स आपसी में कोलाइड करते हैं क्या, कुछ इनके अंदर कुछ कॉमननेस है क्या, मतलब जो भी कुछ भी पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर हमने, क्या उसके अंदर कुछ कॉमन है? सर सब कुछ कॉमन है, अगर मैं आपको बताऊं। और 3 टॉपिक है रट्टा लगवाने हमें, ठीक है, इस पूरी बुक के लिए। इस जितने भी चैप्टर है, कितने हो गए, 6 चैप्टर है ना, देख लेना जितने भी चैप्टर है, 6 में से 5 चैप्टर में एक चीज कॉमन है, क्या कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उसमें 3 काम करने होंगे जो हमें रट्टा लगाने बढ़िया तरीके से, पूरी बुक उसी पे चलेगी, ठीक है। तो यानी कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। आज ही वो क्यों नहीं हो पाएगा, 6 बजे तक क्लास है, 6 के 6:30 तक है ना, चलो ठीक है। अच्छा सुनो प्लीज आ जाओ। अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूँ समझना, वही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले कुछ समझना यहाँ पे हुआ क्या है, पता है क्या करना है हमें, ये मतलब ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर। अब एक ही एग्जांपल लेके चलूंगा, अभी चैप्टर चल रहा है चेंज इन पीएसआर, तो मैं रहूंगा चेंज इन पीएसआर पे। अब मैं इधर उधर नहीं घूमने वाला कि एडमिशन क्या है, रिटायरमेंट में क्या होगा। अब आपका माइंड कहां पे स्टक रहना चाहिए, चेंज इन सीपीएसआर, है ना। यहां तक आपका माइंड कहां पे स्टक हो चुका है। चलो एक एग्जांपल कंसिस्टेंट भी रखेंगे, वो क्या रहा है, मान के चलते हैं एबीसी पहले 3 पार्टनर थे, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। अब वो चेंज होके क्या हो गया, एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों ने चेंज कर दिया, और वो क्या हो गया 1:1:1 हो गया। सबको समझ में आया क्या करा मैंने। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इसको यहां पे नोट कर लेते हैं, ये आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, और ये आपका न्यू हो गया। यहां लिखते हैं ओल्ड, यहां लिखेंगे न्यू, लिख लेना साथ में, मैं इसलिए साथ में लिख रहा हूं, ठीक है। फिर बाद में ये मत बोलना, क्योंकि मैं भी तो लिख रहा हूं, तुम लोग भी तो लिख सकते हो साथ में, बट हाँ जो लोग समझ रहे हैं वो उनको एग्जेम्प्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखने से नहीं, टाइम दे दूंगा, मतलब चलो टाइम दे दूंगा, अभी समझो।
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या हुआ सर? ABC 3:2:1 में शेयर करते थे। सर ये 3:2:1 का मतलब क्या है? समझते प्लीज एक बारी। मतलब कि अगर एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर कि अगर सर ये फर्म में प्रॉफिट कितना आता है, लेट सपोज 6 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। क्या आया सर? 6 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। तो मुझे आप लोग कैलकुलेट करके बताओ ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। सर टोटल मारो, टोटल को डिवाइड कर दो इससे। 6 लाख का 3 + 2 + 1 कितना होगा? हाँ वो मुझे पता है। ठीक है, एक मिनट मेरे को समझाने दो ना। 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 लाख को डिवाइड कर दो 6 से, कितना आएगा? 1 लाख आया। 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो ए का शेयर निकल जाएगा। कितना निकला? 3 लाख। यानी कि मैंने पता क्या करा है, 6 लाख इंटू में 3/6 करा है क्या? हाँ सर, ये सॉल्व करना आता है सबको? भाई आता है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, कितना आ गया ये? 3 लाख क्या आ गया? ऐसे ही इसका 2 लाख आ जाएगा और ऐसे ही 1 लाख है। मैंने इसकी आपको ट्रिक भी दी थी कि अगर टोटल मैच करे तो ऐसे ही बस बांट देना सीधा सीधा, जो 3 लाख 2 लाख 1 लाख आ जाएगा। चल समझना। अब मोटे पे आ जाओ इस पे। मैंने कहा जब प्रॉफिट कितना था? 3:2:1 था, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो ए को कितना मिल रहा था? 3 लाख, बी को कितना मिल रहा था? 2 लाख और सी को कितना मिल रहा था? 1 लाख। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाने की वजह से, मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाने की वजह से क्या आप मुझे बता सकते हो आफ्टर चेंज ये इनको 6 लाख ही बटेगा? मतलब ये 6 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख में बटेगा या चेंज हो जाएगा? सर चेंज हो जाएगा। आफ्टर के बाद हो क्या गया? 1:1:1 की शेयरिंग हो चुकी है। कितनी शेयरिंग है? 1:1:1 की। तो आप लोग मुझे बताओ ए का, बी का और सी का कितना शेयर होगा? बड़ा आसान है सर, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। सीधा क्या करा? 6 लाख को डिवाइड मार दो। यहां तक किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आया? यहां तक मेरे साथ जुड़ गए हो सारे लोग? ये बताओ पहले। 3 लाख 2 लाख 1 लाख पहले था। एक बात बताओ, कोई विनिंग पोजीशन में है, कोई लूजिंग पोजीशन में है? ऐसा हो रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है क्या? आओ सर ए को कंपेयर करते हैं। ए को, अगर मैं ए को कंपेयर करूं तो ए के पास कितने रुपए मिल रहे थे पहले उसको? 3 लाख रुपए। और अब कितने मिलेंगे? 2 लाख। क्या था ये? 3 लाख पहले मिलते उसको। अब इस भाई ने गेन करा या सैक्रिफाइस करा? त्याग करा है ऐसी चीज करने के लिए जो नहीं होनी चाहिए थी। मेरी लाइन बहुत गंभीर है। क्या करा इसने? त्याग करा है ऐसी चीज के लिए जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भाई हर किसी को पैसा चाहिए। तो ये फ्री में करेगा या ऑब्वियसली? ये मोटिव समझ जाना, अगर समझ गए तो ये चैप्टर इजी लगेगा। क्या कुछ सैक्रिफाइस करा? कोई भी बंदा फ्री में सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और यहाँ तो धंधा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर इसने 1 लाख रुपए का सैक्रिफाइस करा है तो ये कैश में क्या करेगा? 1 लाख रुपए की पेमेंट पहले उससे लेगा। ऐसा ही तो करते हैं हर लोग। इसके लिए मेरी बात आपके ऊपर दे के देखता हूँ, तब आपको समझ में आएगी। समझना, मैंने कहा भाई मुझे अपना बैग दे दे। नहीं, मैंने इसे वैसे ही कहा, अपना बैग मुझे दे दे। फ्री में दे देगा? नहीं देगा ना। कोई प्यार मोहब्बत गई भाड़ में। ठीक है, सीधी सी बात है। मैंने क्या बोला? बाप बड़ा ना भैया, और मैं तो फिर भी ठीक है। चलो ठीक है, फोन दे दे अपना। हाँ समझना, फ्री में दे दोगे क्या? नहीं दोगे, मेरे को तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर एक बात बताओ, तुम लोग एक बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो जिसके अंदर क्या है, तुम्हारा शेयर पहले ज्यादा था। अब कोई दूसरा बंदा तुमसे कह रहा है भाई आर्यन अपना शेयर कम करके मेरे को दे दे, कि पहले तू प्रॉफिट ज्यादा कमाता था, अब मैं ज्यादा कमाऊंगा। तू फ्री में दे देगा क्या? नहीं देगा भाई। कहेगा भाई मैं अपने पैसों को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, वो पैसे का हिसाब कर आज ही। हेलो, समझ में आ रहा है? उस पैसे का हिसाब कर आज ही। और अगर वो पैसे का हिसाब करने जाओगे तो क्या होगा? पैसे एक बंदे को देने पड़ेंगे, एक बंदे को पैसे मिलेंगे। और अगर आप मुझे इस सिचुएशन में बताओ कि कौन बंदा पैसे लेने वाला है और कौन बंदा पैसे देने वाला है, आप लोग बताओ। सी पैसे लेने वाला है। सी पैसे लेगा। यहाँ पे फंस गए ना। पता है यहाँ पे क्यों फंसे हो तुम? सुनना मेरी बात। यहाँ पे तुम यहाँ पे ये देख ही नहीं पा रहे कि शेयर में, यहाँ पे पता है क्या, मैंने अमाउंट का गेम खेल दिया आप लोगों से। अब समझना, आ जाओ, अब तुम्हें मोर क्लियरली समझ में आएगा। एक काम करते हैं हम लोग ना, हमने अभी क्या करा है, हेलो, हमने अभी अमाउंट्स के अंदर कैलकुलेशन करी है।
एक काम करते हैं, क्या आप लोगों को फ्रैक्शंस आता है? फ्रैक्शंस पहले मैं फ्रैक्शन सिखा देता हूँ। आज हम लोगों का टॉपिक थोड़ा सा फ्रैक्शंस वाइज भी रहेगा। मुझे पता है जिन बच्चों को आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो मैं सिखा देता हूँ भाई। मुझे पता है आधे बच्चे ये कह देंगे आती है लेकिन उन्हें नहीं आती होगी, बहुत सारे बच्चे यहाँ मिलेंगे। और अगर कोई चैलेंज करना चाह रहा है कि सर फ्रैक्शंस हमें आती है, तो वो भी बता दो। आती तो चलो ठीक है। हेलो हेलो, बहुत आसान होता है। मुझे एक बात बताओ, फ्रैक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं, छोटी सी बात। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, सुनो। एक बात बताओ सर, एलसीएम कौन सी सिचुएशन में लेना पड़ता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किस में लेंगे? ठीक, क्या बोला भाई? हाँ जी बताओ। अभी पूछ लेता हूँ जरा, 1 मिनट सारे लोग चुप रहेंगे, सिर्फ मैं जिनसे पूछूंगा। हाँ भाई, एलसीएम किस में लेते हैं? प्लस माइनस में। अपना आंसर अपने पास रख लेना। हाँ, प्लस माइनस चारों क्या है, छोड़ो, बोल देना प्लस माइनस कर दिया काम। हाँ, क्या मैंने भी किया कि नहीं कि सेटअप पढ़ाई नहीं कर सकते सर 2 मिनट सर बुला रहे हैं चलो आज नहीं होगा। सर बुला रहे हैं आपको मैम आपको फैन बोल रहे हैं क्या बताओ किसका पैर लग गया? तेरा? जबरदस्ती वैसे
यार एसी में तो स्वर्ग है कसम से, बाहर भी ये ना ये आ तो सर, रही। नंबर मिल रहा है। अरे हाँ हम किसी क्वेश्चन पे थे, निकम्मो भटका देते हो। छोटू सा